जा रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। इतनी रात में ड्राइविंग करना ठीक नहीं है। ऐसा तो हाँ राघव, यहाँ पास ही में एक चुड़ैल का होटल है ना, तुम्हें। अरे सुनीति, इतना सुनसान रास्ता है, नहीं लगता कि इस रास्ते पर कोई होटल हो सकता है। तुम फिक्र मत करो, राघव इस स्पीड से गाड़ी चलाता रहा तो हम अगली रात तक तुम करके बैठ और सफर का मजा ले। यार तुम बैठकर सो जाओगी तो मुझे भी नींद आने लगेगी। ऐसे में एक्सीडेंट करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी राघव। भाई, तूने गाड़ी क्यों रोक ली? वो देखो जय, जल्दी डिक्की से सामान निकाल, आज रात हम लोग यहीं रुकने वाले होंगे, मैं नहीं जाने वाला अंदर। अरे भाई तू डर। वो देखते हैं कि रसी आंखें गहरी काली होती हैं, चेहरे पर चुपे हैं। संजय और मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंसान है। अरे यार, क्या आदमी के पास जाता है इससे पहले कि राघव उससे कुछ। मंजिल रूम नंबर 131। यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है साहब। रूम क्योंकि मैं चल नहीं सकता ना। हाँ कोई कर लेंगे, मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, ये नीचे आ जाना। वैसे हाँ, एक बात। क्यों, ऐसा क्या है ऊपर? वो आप जल्दी ही जाने। सुनिधि और संजय के साथ कमरे में जाने लगता है। मैं तो अपना पर्स नीचे ही भूल आई। भाई साहब, वो राघव देखता है कि मुझे क्या। राघव पर्स लेकर ऊपर चला जाता है। अरे उस आदमी ने तो कहा था कि यहाँ उसके अलावा और कोई नहीं है। कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगता है। भयानक राक्षस जिसके दोनों पैर कटे हुए होते हैं, लेने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और सुनिधि घबरा जाते हैं। संजय, कुछ तो गड़बड़ है, राघव भी अभी तक नहीं आया, मैं देख कर आता हूँ। तभी वो देखता है कि सामने फर्श पर, ये देखकर संजय के पसीने छूट कमरे में जाते हैं। संजय दूसरी तरफ, वो भयानक राक्षस उसके श्वास खोलो। सुनिधि भागो यहाँ से, नहीं वो शैतान हमें नहीं। भागने लगते हैं, तभी सामने से राक्षस आ जाए। भागो यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो, जस्ट भागो। और ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागती है। वो बाहर, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं। कोने में बैठी मौत के आने का इंतजार करने लगती है। पता है, अरे क्या हुआ मैडम? आप बचाओ बचाओ, राक्षस वो देखिए मैडम, मैं विकास हूँ, इस होटल का मैनेजर। आप मार डाला है और अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप कोई। अरे मैडम, आप ये क्या बोल रही हैं? सुनिधि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संजय की बात मान ली होती तो आज अपने दो दोस्तों से चली जाती है। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम कहीं जाना मत, वहीं रहना, बस तसल्ली हो क्या। चाबी अब कैसे जाए? लीजिए, ये गाड़ी लेकर चला जाता है। ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ना ही कोई क्लू नजर आ रहा है। हवलदार मयंक के घर जाकर उसकी पत्नी सुनीता को मुझे नहीं पता, किसी का फोन आया और फिर की कोशिश करते हैं। साहूपुर गांव थी और सुनीता अपने पति को खो चुकी थी। मयंक की मौत के बाद आहट है उसके आने की। मैं तुम रोज देखते हो, मैं वो जो तुम्हारे दिल चले आओ। मैं आ रहा हूँ, जिसकी आवाज। अमित बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। इधर खराब की हुई है, दया कुछ तो गड़बड़ है। चलता है कि अमित किसी का कॉल आने के बाद घर से बाहर गया था। आदमियों की मौतें हो रही हैं और इन मौतों का फोन पर आना। मरने वाले दोनों आदमी थे और दोनों को ही चले तो बताना। अगले दिन वो रुक जाता है। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। ये टेलीफोन पर कॉल आया था और उसने फोन पर कहा कि पिताजी का हरिद्वार में। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम तो जानती हो आजकल उधर सब ठीक है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। घंटे की आवाज सुनकर वो डर सा जाता है। कुछ देर तक है
थोड़ी देर बाद रिसीवर में से कुछ धुआं सा निकलने लगा। दोनों की आंखें खुल जाती हैं और धुएं में से एक चुड़ैल जाएगा। ज्यादा होशियार बन रहा था। अगर कितने दिनों से कर अपने पास बुलाती हूँ, पर तू तो गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है। हाथ जोड़ती हूँ। क्यों प्रेम? मैंने भी तुम लोगों से वही पूछा जिसको तुम लोग फोन करके तंग किया करते थे। उसे तंग होकर मैंने अपनी जान दे दी। वो तो मर देती है और वो दूर जाकर गिरती है। प्रीति मंदिर के बाहर रही हूँ, पर सोच रही हूँ तेरे घर आई हूँ। तभी प्रीति मंदिर से गंगा जल लाकर चुड़ैल पर छिड़कती है। ऐसा कहते हुए चुड़ैल चलने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और सब कुछ सामान्यपन दूर करना चाहते हो। अपनी रातों को आधारित है। ये कहानी है छत्तीसगढ़, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। मिसेस शुक्ला ने हमें उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर अविनाश के जाने वाला कोई पेशेंट जिंदा लौटकर कभी बातों को नहीं मानता था, इसलिए बेड्स खाली ना होने पर तो उसको भी डाउट हुआ। उसने वो बेड वहां उसके ऑफिस से पिक करके घर की ओर चल दिया। अविनाश उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। जब इनकी गाड़ी उस इलाके से गुजर रही थी को ठक देती है। प्रीति की तो डर से चीख निकल जाती है। जब थोड़ी देर बाद प्रीति की आंख खुली तो देखा हर आने जाने वाली गाड़ी को हाथ देती है। वो आदमी प्रीति की मदद करता है। कहीं तो जगह होगी ना? देखिए पहले ही मैम आईसीयू में एक बेड तो है खाली, पर उस पर किसी को एडमिट। उसी हॉस्पिटल में अविनाश के कार्यरत होने की वजह से जब अविनाश को स्ट्रेचर से बेड पर डालने लगते हैं, डर उस पर पड़ती है तो उसकी लाल लाल आंखें अर्ज कर रहे होते हैं। वो लोग प्रीति को देखते हैं। प्रीति को भी बैंडेज वगैरह लगाते हैं देखती है और थोड़ी देर रुककर वो उसका गला, कौन है तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई? इस हवा में उड़ने लगती है। नहीं। मुझे भी तो मार दिया था तुम लोगों ने। दी मारना तो मैं भी नहीं चाहती तुझे। बहुत शिकार मिलने लगे हैं, इसलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहती। तभी प्रीति की आंख खुल जाती है। प्रीति जल्दी तुझे छोड़ूंगी नहीं, और अगर तेरे पति ने मुझे आने से पहले वो औरत गायब हो गई। जब प्रीति और अविनाश ने, जो किसी को समझ नहीं आए कि वो कहां से आए, तो अविनाश को आराम करने और अकेला रहने की सलाह देते हैं। दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है और कमरे से आने लगती है। अविनाश को हमेशा के लिए खो देगी। जैसे ही प्रीति त्रिशूल से कम नहीं लग रही थी, जैसे ही सब अंदर देखते हैं, हाथ चुड़ैल के पेट में घुसा दिया। उस चुड़ैल का अंत हुआ। में रखा हुआ है और उस बेड को यूज करना ऊटी जा रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। इतनी रात में ड्राइविंग करना ठीक नहीं है। ऐसा तो यहाँ राघव, यहाँ पास ही में एक चुड़ैल का होटल है ना, तो अरे सुनीति, इतना सुनसान रास्ता है, नहीं लगता है कि इस रास्ते पर कोई होटल हो सकता है। तुम फिक्र मत करो, राघव इस स्पीड से गाड़ी चलाता रहा तो हम अगली रात तक तुम करके बैठ और सफर का मजा ले। यार तुम बैठकर सो जाओगी तो मुझे भी नींद आने लगेगी। ऐसे में एक्सीडेंट करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी राघव, भाई तूने गाड़ी क्यों रोक ली? वो देखो संजय, जल्दी डिग्गी से सामान निकाल, आज रात हम लोग यहीं रुकने वाले होंगे, मैं नहीं जाने वाला अंदर। अरे भाई तू डर। वो देखते हैं कि रसी आंखें गहरी काली होती हैं, चेहरे पर चुते हैं। संजय और मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंसान है। अरे यार, क्या आदमी के पास जाता है इससे पहले कि राघव उससे कुछ। मंजिल रूम नंबर 131। यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है साहब। रूम क्योंकि
चल नहीं सकता ना। हाँ हाँ, कोई कर लेंगे। मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, ये नीचे आ जाना। वैसे हाँ, एक बात। क्यों, ऐसा क्या है ऊपर? वो आप जल्दी ही जान। सुनिधि और संजय के साथ कमरे में जाने लगता है। मैं तो अपना पर्स नीचे ही भूल आई। भाई साहब, वो राघव देखता है कि मुझे क्या? राघव पर्स लेकर ऊपर चला जाता है। अरे उस आदमी ने तो कहा था कि यहाँ उसके अलावा और कोई नहीं है। कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगता है। भयानक राक्षस जिसके दोनों पैर कटे हुए होते हैं, उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और सुनिधि घबरा जाते हैं। संजय, कुछ तो गड़बड़ है। राघव भी अभी तक नहीं आया, मैं देख कर आता हूँ। तभी वो देखता है कि सामने फर्श पर, ये देखकर संजय के पसीने छूट कमरे में जाते हैं। संजय दूसरी तरफ, वो भयानक राक्षस उसके दरवाजा खोलो, सुनिधि भागो यहाँ से, नहीं तो वो शैतान हमें नहीं। भागने लगते हैं। तभी सामने से राक्षस आ जाए। भागो यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो, जस्ट भागो। और ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागती है। वो बाहर, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता। कोने में बैठी मौत के आने का इंतजार करने लगती है। पता है, अरे क्या हुआ मैडम? हाँ बचाओ बचाओ, राक्षस, वो देखिए मैडम, मैं विकास हूँ, इस होटल का मैनेजर। हाँ, मार डाला है और अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप कोई अरे मैडम, आप ये क्या बोल रही हैं? यहाँ सुनिधि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संजय की बात मान ली होती तो आज अपने दो दोस्तों से चली जाती है। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम कहीं जाना मत, वहीं रहना। बस तसल्ली हो क्या? चाबी अब कैसे जाए? लीजिए, ये गाड़ी लेकर चला जाता है। ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ना ही कोई क्लू नजर आ रहा और है। हवलदार मयंक के घर जाकर उसकी पत्नी सुनीता को मुझे नहीं पता, किसी का फोन आया और फिर वो की कोशिश करते हैं। साहूपुर गांव थी और सुनीता अपने पति को खो चुकी थी। मयंक की मौत के बाद आहट है उसके आने की। मैं तुम रोज देखते हो, मैं वो जो तुम्हारे दिल चले आओ। मैं आ रहा हूँ, जिसकी आवाज अमित बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। इधर खराब की हुई है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलता है कि अमित किसी का कॉल आने के बाद घर से बाहर गया था। आदमियों की मौतें हो रही हैं और इन मौतों का फोन पर आना। मरने वाले दोनों आदमी थे और दोनों को ही चले तो बताना। अगले दिन वो रुक जाता है। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। ये टेलीफोन पर कॉल आया था और उसने फोन पर कहा कि पिताजी का हरिद्वार में नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम तो जानती हो आजकल उधर सब ठीक है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। घंटे की आवाज सुनकर वो डर सा जाता है। कुछ देर तक है। थोड़ी देर बाद रिसीवर में से कुछ धुआं सा निकलने लगा। दोनों की आंखें खुल जाती है और उस धुएं में से एक चुड़ैल जाएगा। ज्यादा होशियार बन रहा था। अगर कितने दिनों से घर अपने पास बुलाते हो, पर तू तो गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है। लेकिन हाथ जोड़ती हूँ। क्या प्रेम, मैंने भी तुम लोगों से वही पूछा जिसको तुम लोग फोन करके तंग किया करते थे। उसे तंग होकर मैंने अपनी जान दे दी। वो तो मना देती है और वो दूर जाकर गिरती है। प्रीति मंदिर के बाहर ही हो, पर सोच रही हूँ तेरे घर आई हूँ तब कि तभी प्रीति मंदिर से गंगा जल लाकर चुड़ैल पर छिड़क देती है। ऐसा कहते हुए चुड़ैल चलने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और सब कुछ सामान्य दूर करना चाहते हो। अपनी रातों को आधारित है। ये कहानी है छत्तीसगढ़, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। मिसेस शुक्ला ने हमें उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर अविनाश के जाने वाला कोई पेशेंट
जिंदा लौटकर कभी बातों को नहीं मानता था, इसलिए बेड्स खाली ना होने पर तो उसको भी डाउट हुआ। उसने वो बेड वहां उसके ऑफिस से पिक करके घर की ओर चल दिया। अविनाश उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। जब इनकी गाड़ी उस इलाके से गुजर रही थी को ठक देती है। प्रीति की तो डर से चीख निकल जाती है। जब थोड़ी देर बाद प्रीति की आंख खुली तो देखा और आने जाने वाली गाड़ी को हाथ देती है। वो आदमी प्रीति की मदद करता है। कहीं तो जगह होगी ना? देखिए पहले ही मैम आईसीयू में एक बेड तो है खाली, पर उस पर किसी को एडमिट। उसी हॉस्पिटल में अविनाश के कार्यरत होने की वजह से जब अविनाश को स्ट्रेचर से बेड पर डालने लगते हैं, डर उस पर पड़ती है तो उसकी लाल लाल आंखें अर्ज कर रहे होते हैं। वो लोग प्रीति को देखते हैं। प्रीति को भी बैंडेज वगैरह लगाते हैं, दिखती है और थोड़ी देर रुककर वो उसका गला, कौन है तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई? इस हवा में उड़ने लगती है। नहीं। मुझे भी तो मार दिया था तुम लोगों ने। निधि, मारना तो मैं भी नहीं चाहती तुझे। बहुत शिकार मिलने लगे हैं, इसलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहती। तभी प्रीति की आंख खुल जाती है। प्रीति जल्दी तुझे छोड़ूंगी नहीं, और अगर तेरे पति ने मुझे आने से पहले वो औरत गायब हो गई। जब प्रीति और अविनाश ने, जो किसी को समझ नहीं आए कि वो कहां से आए, तो अविनाश को आराम करने और अकेला रहने की सलाह देते हैं। पासा एक जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है और कमरे से आने लगती है। अविनाश को हमेशा के लिए खो देगी। जैसे ही प्रीति त्रिशूल से कम नहीं लग रही थी, जैसे ही सब अंदर देखते हैं, हाथ चुड़ैल के पेट में घुसा दिया। उस चुड़ैल का अंत हुआ।